हाँ, जय हिंद प्यारे कक्षा 7 के विद्यार्थियों। आज हम सब पढ़ेंगे चैप्टर 11 घातांक और घात। क्या पढ़ेंगे बच्चों? घातांक और घात। और उससे पहले आप सबका स्काई ग्लोबल नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए देखते हैं चैप्टर 11 घात और घातांक क्या होता है, कैसे सवाल लगाए जाते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए बच्चों, ये बोला है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये 2 के पावर क्या है 6 है ना। तो यहाँ पे आप लिखिए सॉल्व में 2 के पावर 6 है, 2 के घात 6। ये 2 हमारा आधार है बच्चों, और ये क्या है हमारा 6 घातांक है। ये 2 क्या है बच्चों? आधार है, और 6 क्या है? घातांक है। तो हम इसे क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो 2 6 बार है ना, 2 के पावर 6 है ना, तो हम 2 को हम 6 टाइम लिखेंगे। 2 मतलब 2 को हम 6 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे बच्चों? 6 बार। 1 2 3 4 5, और ये हो गया आपका 6। तो गुणा करो, कितना आ गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। कितना आ गया बच्चों? 64 आ गया। ये आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्या है बच्चों? 9 के घाते 3 है, मतलब 9 टू द पावर 3। अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है इसका, 9 जो है हमारा बच्चों 9 के पावर 3 है। तो हम क्या करेंगे, 9 का 3 बार गुणा करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? 9 का 3 बार गुणा करेंगे। 3 बार गुणा करेंगे 9 का। ध्यान से समझिएगा, 9 गुणे 9 गुणे 9। तो रिजल्ट क्या आया बच्चों आपका? 9 9 81, 81 9 कितना होता है? गुणा कर लीजिए। 81 9 कितना होता है? 9 1 9 9 8 72, 729 होता है बच्चों। कितना होता है बच्चों? 729। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है आपका 5 के पावर 4। थर्ड है आपका 5 के पावर 4। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व में 5 के पावर 4 को सॉल्व में लिखेंगे बच्चों 5 के पावर 4। तो इसको हम 5 के पावर 4 है, मतलब 5 घात 4 है, तो मतलब 5 को 4 बार गुणा करेंगे। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब 5 का 4 बार गुणा होगा। तो 5 पचे 25 पचे 125, 125 पचे कितना होता है? 625। कितना होता है बच्चों? 625 है ना। आप गुणा क्लियर करिए, 5 पचे 25, 25 पचे 125, और 125 में जब फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 10 दो 12 का 2 हासिल लगाए, 5 1 कम 5 और 1 6। इस तरह से 625 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे मैंने चौथा करा दिया है। ये पहले ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया है। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, ये चौथा क्वेश्चन है 5 पावर 4। यहीं पे मैं आपका जो है कि कर देता हूँ तीसरा क्वेश्चन इस बगल में कर देता हूँ, तीसरे को यहीं बगल में कर देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका 11 के पावर 2 है ना बच्चों, तो इसको हम क्या लिख देंगे? 11 घात 2 का मतलब कि 11 को हम 2 बार गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका बच्चों? 11 गिरैया 121 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 121 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान सवाल है। इसके बाद बच्चों देखिए ये बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कि घात लगानी है। जैसे इसमें क्या था, 2 के पावर 6 था, तो इसको विस्तार से करके उसका मल्टीप्लाई करके गुणा करके उसका वैल्यू निकालना था, उसका मान निकालना था, है ना। तो इस प्रकार इसमें क्या होगा, एक घातांकी जो है कि दिया विस्तार से दिया हुआ है ना। अब इसको हमें क्या बदलना है, इसमें घातांकीय रूप में बदलना है, ठीक है। ये विस्तार कर दिया है इसका, तो इसको हमें किस में बदलना है? घातांकीय रूप में। तो 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 लिखा है, तो कई बार 6 है, 1 2 3 4, तो मतलब 6 के खाते क्या हो जाएगा? 4। टी गुणे टी, टी कितना है? 2 बार लिखेंगे, टी के खाते 2। बी 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 कितनी बार है? बी गुणे बी गुणे बी गुणे बी कितने है? 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? बी के पावर 4। ये देखो क्या है, 5 2 टाइम है यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, तो 5 के पावर क्या लिखेंगे हम? 2 इंटू 7 कितनी बार है बच्चों? 1 2 3, तो हम लिखेंगे 7 के पावर 3। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है? 2 गुणे 2, 2 कितनी बार है बच्चों? 2 बार है, तो लिख देंगे 2 के खाते 2 गुणे, यहाँ पे लिख दीजिए
ए कितनी बार है बच्चों? 2 बार है, तो ए की घात क्या लिख देंगे हम? 2 लिख देंगे, ठीक है ना। फिर इसमें नीचे आइए, देखिए क्या लिखा है, ए गुड़े ए कितना है? 1 2 3, ए के पावर क्या हो जाएगा आपका? 3 गुड़े सी कितना है? 1 2 3 4, तो सी के पावर क्या हो जाएगा बच्चों? 4, और इनटू क्या है हमारा? डी। डी सिर्फ सिंगल है, इसको हम सिंगल में लिख देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत? इस तरह से आपका घातांकी रूप डी के घात सिर्फ कुछ नहीं है, एक लिख सकते हो आप, डी के घात 1 है ना बच्चों। अब देखिए इसको हमारा क्या हुआ कि निम्नलिखित को घातांकी रूप में व्यक्त, देखिए घात में हो गया 1 2 6 4, तो 6 पावर 4 हो गया। टी कितनी बार है हमारा? 2 बार, तो टी के घाते 2 हो गया। बी कितनी बार है बच्चों? देखो ध्यान से, 1 2 3 4, इसलिए बी की पावर 4 हो गया। अब यहाँ पे देखो कितनी बार है? 5, 2 है, मतलब 5 2 हो गया, 5 का पावर क्या हो जाएगा हमारा? 2। 7 कितनी बार है बच्चों? 1 2 3, तो 7 पावर क्या हो जाएगा? 3। यहाँ देखो 2 कितनी बार है? 2 1 2, 2 के घाते 2। ए कितनी बार है? 2, 1 घाते 2। यहाँ देखो काउंट करो, 1 2 3, 1 घाते 3। सी कितना है बच्चों? 1 2 3 4, सी की पावर 4। उसके बाद क्या है? डी 1 है, डी की पावर 1 लिख सकते हो, या तो डी ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घातांकी रूप में व्यक्त करना है, इसलिए डी की पावर 1 लिख दिया हमने। अब देखो बच्चों यहाँ पर बता दिए हैं 2 के घाते 6 कितनी बार है हमारा? 2 के घात 6 है, तो 2 को हम 6 बार लिख दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, ये हो गया आंसर। दूसरा है 9 के घात 3। 9 के घात 3 का मतलब होता है बच्चों कि हम 9 को 3 बार लिखेंगे, 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81 9 होता है बच्चों 729। 9 9 81 9 729, ये नहीं कि 9 3 27 करना है, ऐसा नहीं करना है। 9 गुणे 9 गुणे 9, मतलब 9 का पहले हम 9 में गुणा करेंगे तो 81 आएगा, फिर 9 का गुणा करेंगे तब 729 आएगा। यहाँ देखिए जो है कि चौथा क्वेश्चन है, तीसरा यहाँ पे है आपका 11 घाते 2, मतलब 11 को 2 बार गुणा करेंगे, 11 में 11 गुणा करेंगे तो 121 आ जाएगा। यहाँ 5 घाते 4 है चौथा नंबर का, 5 घाते 4 का मतलब 5 कितनी बार होना चाहिए बच्चों? 4 बार, 1 2 3 4, तब क्या करेंगे गुणा? 5 5 25, 25 125, फिर 5 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 625। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 चैप्टर 11 का संपन्न होता है, खत्म होता है, सब साल हो गया। उसके बाद हम अभी बताते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों पहले। इधर का थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ देखेंगे ध्यान से इसको कि 2 हमारा कितना है? 1 2, 2 पावर 2 हो गया, ए हमारा 2 बार है तो 1 पावर 2 हो गया। यहाँ पर देखिए 3 बार ए है, 1 पावर 3। सी कितनी बार है बच्चों? 1 2 3 4, सी की पावर 4, डी हमारा क्या हो जाएगा? 1। बस अब इसके बाद एक क्वेश्चन हम बताते हैं, इसको पहले नोट करिए आप लोग। इसको हम करते हैं, मिटा देते हैं। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 3 है, ध्यान से इसको देखेंगे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है? पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का ये जो है हमारा पहला है, ये है 512। इसे घातीय संकेतन लिखना है, किसमें लिखना है बच्चों? घातीय संकेतन में, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या? पहले हमारा 512 का हम कर देंगे क्या? खंड कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका, तो ऐसे करेंगे लसा वाले तरीके से। अब देखो यहाँ से क्या होगा, 2 से काटिए, सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी? 2, क्योंकि ये 2 हमारी सब संख्या है। काटिए इसको, 2 दूनी 4, 1 आया 2 पंचे 10, फिर 1 आया 2 छक्के 12, है ना बच्चों। देखिएगा ध्यान से, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 है 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 है 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, कितनी बार बनाया देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम आया ये, 1 2 3 4 5,
है ना बच्चों, 6, 7, 8 और 9। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना हो गया, घातांक बोला है, घातांकीय संकेतन लिखे थे। यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, घातांकीय संकेतन क्या होगा इसका, घातांकीय संकेतन क्या हो जाएगा इसका बच्चों, 2 के पावर, मतलब 2 9 बार है तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद इसको समझ गए होंगे। अब आपको हम बताते हैं 343, किसका बच्चों, 343 का। नोट करना होगा तो वीडियो को वॉच करके रोक रोक करके खूब बढ़िया से नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अब देखिए मिटाते हैं इसको। अब हमारा क्या है बच्चों, 343। 343 को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 343, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, 343, ठीक है, 343 है, ध्यान से देखिएगा, 343। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 343, इसको हम काटेंगे। देखिए बच्चों, ये किससे कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, न 2 से तो ऑलरेडी नहीं कटेगा, क्योंकि ये 3 हमारी क्या है, विषम संख्या है। क्या है, 3 हमारा विषम संख्या है। ठीक है बच्चों, तो यह किससे कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, न 2 से कटेगी, है ना, 5 से भी नहीं कटेगी, 7 से कटेगी। किससे कटेगी बच्चों, 7 से। 7 चौके 28, अब 28 6 34 होता है, 6 बगल में आ गया, 7 9 63, फिर 7 7 49, फिर 7 1 7। कितनी बार आया है, 7 × 7 × 7, तो कितना हो गया बच्चों इसका, 7 के पावर 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी एकदम सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, नोट करना होगा जिसे आप अपने कॉपी पे उठाइए, इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक रोक करके नोट कर लीजिएगा, इसको बढ़िया से पॉज करके। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों 729, 729, क्या है बच्चों, 729, ये है आपका थर्ड का 729, 729। अब देखिए बच्चों, 729 को हम कैसे करेंगे, 729, 729, यहाँ देखिए 729। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको काटते हैं। देखिए ये किससे कटेगा बच्चों, 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 1 आया, 3 चौके 12, फिर 3 तिरिके 9, फिर 3 से काटिए, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से काटिए, 3 9 27, फिर 3 से काटिए, 3 तिरिके 9, फिर 3 1 3। तो 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 टाइम आया है, 1 2 3 4 5 6। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन थर्ड का आपका 3 और 4 यही दो बचा है, और इसको मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन 3 का 3 जो है आपका, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, ये दिया है 729, क्या है बच्चों, 729 क्वेश्चन थर्ड है। इसे आप एक बार साल में 729 लिखेंगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप साइड में खंड कर लेंगे इसका 729 का। यह है 729। देखिए इसको काटते हैं 3 से, 3 दूनी 6, क्योंकि ये 3 से ही कटने वाला है, 2 से तो कटेगा नहीं, सिंपल सी बात है, विषम संख्या है हमारी। और एक आ गया 3 चौके 12, फिर 3 तिरिके 9, फिर 3 से काटेंगे बच्चों, 3 8 24, फिर 3 1 3, फिर 3 से काटेंगे बच्चों, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से काटेंगे बच्चों, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिरिके 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3। बताइए कितना आसान है, ठीक है ना। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, अब इसको 6 बार लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इसको आप 3 के घाते 6 लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका आंसर। बताओ कितना आसान सवाल है। उसके बाद क्या है हमारा 3125, अब ये हमारा क्या है, फोर्थ का है 3125।
125 है ना बच्चों। इसे आप लिखिएगा सॉल्व, यहाँ हो जाएगा आपका 3125 है ना बच्चों। इसका हम यहाँ पे कर देते हैं, खंड कर देते हैं बच्चों। 3125 काटिए इसको, 5 से कटेगा क्योंकि 3 से नहीं कटेगा ना, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा है ना बच्चों। 5 6 जा 30 मतलब 5 6 का 30, एक आया 5 दूनी 10, फिर 5 बचे 25, फिर 5 से कटेंगे, 5 एक कम 5 और एक आया जस्ट बगल में तो 12 होगा, तो लेकिन हम भाग करें तो 5 दूनी 10, फिर 2 बचेगा, 5 बचे 25 है ना बच्चों। फिर 5 दूनी 10, फिर 5 बचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 बचे 25, फिर 5 एक कम 5, कितनी बार गया, एक कितनी बार कटा 5 से, 1 2 3 4 5, यहाँ लिख देंगे क्या बच्चों, 5 गुणे 5 गुणे 5 है ना, फिर गुणे 5, फिर गुणे 5, कितनी बार हुआ, 5 बार। यहाँ पे आप लिख देंगे 5 के घाते 5। इस प्रकार से घातीय संकीर्तन में ये सवाल कंप्लीट हो गया। इसको बढ़िया से करेंगे, देख कर करेंगे, कुछ बढ़िया समझ लीजिएगा इसको, ठीक है बच्चों। एकदम बढ़िया है, सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। खूब बढ़िया देख करके इसको, कहाँ दिक्कत है दोबारा देख लीजिएगा है ना, और कोई डाउट नहीं इसमें है ना बच्चों।